जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। राइट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, ये तो आपने पूरा पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में। ठीक है। तो हम लोग बारीक से, ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या मेरे भाई, ध्यान दीजिए। देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। राइट है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि बताइए √4 का वैल्यू 2, इस टाइप में √6 का वैल्यू, यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते होंगे। राइट है। √16 का वैल्यू 4 लिखते होंगे। √9 का वैल्यू, ठीक है, आप लिखते होंगे यहाँ पे 3। राइट है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका वैल्यू बता दीजिए और इसका वैल्यू बता दीजिए, तो आप लोग कहिएगा कि ये हो गया -3, ठीक है, ये हो गया -4, ये आपका -2 है और इसका आपका माइनस में जो भी आएगा। बट ये हो गया आपका गलत, ये आपका हो गया गलत। ठीक है। इस तरह से ये बनने वाला नहीं है। राइट है। तो हम लोग इसी जो हमारा जो प्रश्न रहेगा ना, इसी को सॉल्व करना है। कैसा मतलब कि सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखिए आपका इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म होता है इसका, ठीक है, a+ib। ठीक है, a+ib, जहाँ तुम आपका a और b जो है आपका रियल नंबर्स होता है। ठीक है। आपका a और जो b है आपका ये रियल नंबर्स होता है। ठीक है मेरे भाई। अब कहिएगा रियल नंबर्स क्या होता है, एकदम बताते हैं। ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है ना, ये बोला ये जो है आपका रियल पार्ट कहते हैं, इसको रियल पार्ट कहते हैं। और जो आई के साथ है ना, बी है ना, इसको इसको इमेजनरी इमेजनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5+2i, ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो आपका जो है आई के साथ जो भी लगा ना, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा, आयोटा। ठीक है। तो 5 जो है ना, इसको रियल पार्ट बोलेंगे, और जो आई के साथ जो लगा है 2 नंबर जो है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और जो कि 5 और 2 दोनों जो है आपका रियल नंबर है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या होता है ना कि इमेजिनरी पार्ट भी होता है और आपका रियल पार्ट भी होता है एडिशन के फॉर्म में। राइट है। तो रियल नंबर होता क्या है, ठीक है, इसमें आपका एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर खूब पढ़े होंगे आप लोग नंबर सिस्टम में क्लास 10th में। ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए रेशनल नंबर होता क्या है, जिसमें p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और नीचे वाला की जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q, ठीक है, p और q जो है वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा आपका, देखिए 0.3333 एक ही बार चला आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट होना चाहिए। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.3, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका 0.4, 1.2, ये सब भी आपका रेशनल नंबर है। साथ में आपका इसका वैल्यू प्रॉपर होता है, ठीक है, 9 इसका वैल्यू होता है, 3 √4 इसका वैल्यु होता है। ये सब जो है आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आवेंगे। और साथ ही आपका ये भी देखिए 4, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। राइट है। और आपका 22/7, इसको भी आप अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है,
जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो बताइए 3.21569012 इस टाइप का, ठीक है, अल्टरनेट नंबर होना चाहिए, एक ही चीज़ नहीं, ठीक है, कहीं 2 कहीं 1 कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6 9 इस टाइप का, वो सारे नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पाई भी है ये भी आपका जो है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। और आपका ले सकते हैं आप √2, ठीक है, √2 √3 √4 का वैल्यू अच्छा 2 होता है तो रेशन नंबर आपका √5 √6 √7 √8 √10 √11 रूट आपका ये 12, ये सब जो है आपका इरेशनल नंबर है, इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग करके, ठीक है, मतलब कि ऐसा फॉर्म में होता है, रुकने वाला नंबर नहीं होता, राइट है। अब कहिएगा कि रेशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से मेरे भाई, ठीक है, आपका नेचुरल नंबर हो, ठीक है, होल नंबर हो, आपका इवन नंबर हो, आपका ओड नंबर हो, आपका प्राइम नंबर हो, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे नंबर इसके अंतर्गत आता है, राइट है मेरे भाई। चलिए अब असल में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो आपका बेसिक बातें था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपको कभी भी, ठीक है, बस इसका वैल्यू याद करना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इससे आपका जितना भी फार्मूला है ना बन जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, कि यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दीजिए तो, आई की वैल्यू निकाल दीजिए तो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर -1, इधर स्क्वायर है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाता है, और इधर आवेगा तो आपका स्क्वायर में हो जाता है। या फिर आप कर सकते हैं स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे तो आपका हट जाएगा स्क्वायर, ये भी आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आई स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए तो -1, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आई के पावर 3 का वैल्यू बता दीजिए तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आई स्क्वायर इंटू आई, देखिए ना, ए के पावर n इंटू ए के पावर m जुड़ जाता है, ए के पावर m प्लस n जुटेगा, फिर आपका सेम टू सेम यहाँ 1 है कुछ नहीं तो, ठीक है। चलिए तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 और इसका वैल्यू आई, तो -i, ठीक है, -i होता है, यानी कि आई पावर 3 इक्वल टू होता है -i, राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आई के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, जुटेगा 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, बताइए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, यानी कि आई के पावर 4 इक्वल टू 1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आई के पावर 3 और आई लिखते हैं, इसका वैल्यू -i और इंटू आई, अब बताइए आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, और ये -1 चल रहा, फिर ये आपका पॉजिटिव हो गया, राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बता दो आई के पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, तो आई के पावर 4 इंटू आई, अब बताइए इसका वैल्यू 1 इंटू आई इक्वल टू आई आयोटा। आई के पावर 6 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, आई के पावर 5, ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं आई का स्क्वायर के पावर 3, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इसका आपका 3, क्या हो गया मेरे भाई, कितना वैल्यू -1, क्योंकि आपका ऊपर में ओड नंबर है पावर में, देखिए ना, -1 -1 -1 3 बार लिखा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आपका -1, राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आई के पावर 7 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आई के पावर 4 आई के पावर 3, इसका वैल्यू 1, ठीक है 1, और आई के पावर 3 इक्वल टू -i, ठीक, जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। आई के पावर 7 इक्वल टू -i, ठीक है। आई के पावर 8 पूछा जाए तो क्या कहिएगा आप, क्या करिएगा, आई के पावर 4 आई के पावर 4, अब देखिए इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 1, ठीक है।
उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आई के पावर 12 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मतलब मैं इतना इस चलते काम किया हूँ कि देखिए आई की पावर 4 करते हैं तो 1, आई की पावर 8 करते हैं तो 1, यानी 4 बढ़ते हैं आप ना तो 1 1 आएगा। आई की पावर 12 करते हैं तो आपका 1, आई की पावर 16 करते हैं, ठीक है, तो भी 1। तो ये बस यही याद करना है आपको, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए कि आई का इन्वर्स, ठीक है, इसको इन्वर्स बोलते हैं, ऊपर में -1, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा बताइए। इसको लिख सकते हैं 1/i, ठीक है, हाँ, इतना को इतना लिखा जा सकता है और इतना को इतना लिखा जा सकता है, सेम चीज़ है। अब नीचे आई जो है आयोटा हटाना है, क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, ऊपर में आई और आई स्क्वायर, देखिए आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि -i होगा, ठीक है, यानी कि आई का इन्वर्स करते हैं तो -i होगा। अगर आई का पावर -2 करते हैं तो क्या होगा बताइए, 1/i स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा, इक्वल टू 1 और आई स्क्वायर के वैल्यू -1, आपका -1 आएगा। आई के पावर अगर 3 करते हैं, ठीक है, -3 करते हैं तो बताइए 1/i की पावर 3 और इसका वैल्यू क्या होता है बताइए, आई की पावर 3 इक्वल टू -i, फिर से रेशनलाइज कर दीजिए, नीचे वाला आयोटा हटा दीजिए आप, तो आई से डिवाइड बाई आई से, अब देखिए आई बटा में आई स्क्वायर, आई का वैल्यू -1, माइनस प्लस, यानी कि आपका आई सिर्फ आएगा, आयोटा आएगा। आई के पावर 4 करते हैं माइनस में, वो भी तो क्या होगा आपका 1/i के पावर 4। अब देखिए 1/i के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि 1। तो इसी तरह से तमाम जितने भी करेंगे ना तो आपका वैल्यू निकलते जाएगा। ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि आई के पावर जो है 198 का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर ये आप याद करते हैं और इससे आप ये वाला समझ में आ गया है आपको, तो आपका ये इजली से बन जाएगा। मैं ऐसा प्रश्न कराऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, फिर भी अगर आप बीएससी वगैरह करते हैं, बीकॉम वगैरह करते हैं, हायर क्लास में जाते हैं, आपको ये वाला देखने को वहाँ पे मिलेगा। सो मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है, बाकी आप वहाँ पे जो है डिटेल में पढ़िएगा। इसमें आपका 2 इम्पोर्टेंट है, आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसको एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे तो क्या हमारा वैल्यू आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपका जो प्रॉपर्टीज़ है एडिशन, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आपका प्रॉपर्टीज़ होता है 5 ठीक है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ठीक है। कौन कौन सा, आपका क्लोजर लॉ, द कम्यूटेटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, द एडिटिव आइडेंटिटी, द एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह इसमें भी है क्लोजर लॉ किसका, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आपका द कम्यूटेटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द मल्टीप्लिकेटिव जो है इन्वर्स, राइट है। तो एक एक करके सारे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे एडिशन में और विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, राइट है। देखिए क्लोजर लॉ में अगर हम लेते हैं 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक Z1 एक Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसका सम करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, S1 Z1 प्लस Z2, ठीक है। आपका 2 आपका A प्लस IB और Z2 जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ले लेते हैं इसको C प्लस ID। इन दोनों को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा जो भी आंसर निकलेगा ना, जो वैल्यू आएगा वो भी हमारा क्या निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा। उसी तरह से क्लोजर लॉ में मल्टीप्लिकेशन में आपका इसमें भी आपका 2 लेंगे हम लोग, ठीक है, Z1 एंड Z2 भी यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही देखने को मिलेगा, राइट है मेरे भाई। उसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में
ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 इसको सॉल्व करेंगे, और इधर Z2 प्लस Z1 को सॉल्व करेंगे। दो हम लोग क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी सेम आएगा और इसका आंसर भी सेम आएगा। मतलब लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के बराबर दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से इसमें भी हम लोग दो लेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल होगा इसका Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, राइट है। आइए, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इसमें हम लोग तीन लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इसको Z1 प्लस Z2 इसको सॉल्व करके फिर Z3 से सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा बराबर होगा आपका इसका, ठीक है। इधर भी Z2 प्लस Z3 को सॉल्व करके Z1 भी इसमें ऐड करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भी आपका इसके इक्वल होगा। मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में आपका होगा Z1 इंटू Z2, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर Z3 से भी सॉल्व कर देंगे, हमारा इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू, ठीक है, Z2 इंटू Z3 का। आइए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें जो होता है ना आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी में आपका जीरो हो जाता है, तो लिखेंगे हम लोग देयर एग्जिट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, ठीक है, जीरो हो जाता है कब, तो जीरो प्लस आई जीरो, ठीक है। इसका अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखा जाए तो दोनों का जीरो जीरो होगा। सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ठीक है, Z प्लस जीरो इक्वल टू आपका जीरो प्लस Z का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा Z ही आएगा। देखिए Z प्लस जीरो Z और Z प्लस जीरो Z, राइट है मेरे भाई। देयर एग्जिट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसमें आपका 1 हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपका 1 हो जाएगा, और आपका द एडिटिव आइडेंटिटी में आपका 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका 1 कब होगा, सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इंटू 1, ठीक है, Z इंटू 1 करेंगे तो, या फिर 1 इंटू Z करेंगे तो भी आपका Z ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, राइट है। लास्ट आपका है द एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। द एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स कहने का मतलब कि नेगेटिव में लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, और उसको इन्वर्स कर देते हैं, तब नेगेटिव कर देते हैं, किसमें, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में, ठीक है, तो हमारा जीरो हो जाता है। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z देयर एग्जिट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस Z, और दोनों को सम करते हैं, जुड़ते हैं, सच दैट, तो हमारा क्या हो जाएगा Z प्लस माइनस Z इक्वल टू माइनस Z प्लस जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। और माइनस Z जो है ना आपका, यही चीज़ यहाँ पर कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z, किसका, Z का। माइनस Z जो है इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z हो जाएगा, ठीक। इधर में आपका फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z देयर एग्जिट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इन्वर्स, ठीक है, इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, तो सच दैट हमारे पास क्या होगा Z प्लस Z इन्वर्स इक्वल टू Z इन्वर्स प्लस Z इक्वल टू 1 आएगा। Z इन्वर्स इज कॉल्ड द आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। देखिए ना, अगर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं अपन, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, आइए, एक आपका Z है, ठीक है, और इसका जो है इन्वर्स करते हैं, और Z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, A प्लस आई भी है, राइट है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखिए, यानी कि 1/Z, बताइए इन्वर्स मतलब 1/Z लिख सकते हैं, राइट है मेरे भाई। अभी देखिए 1/A प्लस आई बी, राइट है, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, परिमयकरण करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, देखिए A माइनस आई बी, जब भी रेशनलाइज करते हैं तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, राइट है। देखिए तो ऊपर नीचे सेम सेम, देखिए इसको काटेंगे तो फिर इतना ही बचेगा। आइए, तो आपका A माइनस आई बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना में, फिर आपका A प्लस बी A माइनस बी, बताइए, तो A का स्क्वायर माइनस आपका आई बी का स्क्वायर, राइट है, A माइनस आई बी और डिवाइड बाई A स्क्वायर, और देखिए आई का स्क्वायर करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा आपका, ठीक है, बी स्क्वायर
मतलब कहने का मतलब है कि ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई, ठीक है, ऐसा कीजिए ना, प्लस ले लीजिए और यहाँ पे माइनस डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी आपका जो है इन्वर्स करने पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट है। तो एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है, ये दोनों के लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये अलग है, ठीक है, इसमें नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या कहलाता है ना कि अगर एक लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ठीक, और Z2 प्लस Z3 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताइए। आपका Z1, ठीक है, Z2 प्लस Z1 Z3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लेते हैं Z1 प्लस Z2 को सम करते हैं और इसका प्रोडक्ट करते हैं Z3 से, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, Z1 Z3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस Z2 Z3, ठीक है। तो यह चीज़ अप्लाई होगा यहाँ पे कि Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और इसमें Z3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। हम लोग समझते हैं फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर है मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट है। इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और इसका मॉडुलस करते हैं, ठीक है, इसका मॉडुलस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू रूट अंडर, ठीक है, इसका वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक वैल्यू 5 प्लस 2i, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 25 प्लस 4, ठीक है, 29, इसका वैल्यू 29 होगा। कब, जब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और इसको मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है, मॉडुलस निकालते हैं तो हमारा ये वैल्यू आएगा, राइट है। कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी अगर जो नेगेटिव में आएगा ना तो ये हम हमेशा मॉडुलस जो है पॉजिटिव कर देता है, हमेशा पॉजिटिव कर देता है। फॉर एग्जांपल कि 5 माइनस 2i, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इसका मॉडुलस करना है, ठीक है, इसका मॉडुलस करना है तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए आपका जो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस आपका माइनस 2i का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ पे तो 25 हो गया। यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर 4, फिर भी आपका जो है 29 ही आएगा, ठीक है। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन कैसा होता है, ऊपर में बार, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और ऊपर बार कर दीजिए आप तो नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी। ध्यान दीजिए तो प्रॉपर्टीज़ होता है कि अगर इसका मॉडुलस करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, आपस में प्रोडक्ट है तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो ये भी अलग अलग, ठीक है, ये भी अलग अलग। अगर Z1 डिवाइड बाई Z2 और मॉडुलस होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग, ये अलग अलग हो जाएगा, इस पर भी अलग, इस पर भी अलग। देखिए Z1 प्लस माइनस Z2 पर अगर आपका जो है कॉन्जुगेट होता है तो ये अलग अलग हो जाता है, Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2 या फिर Z1 माइनस Z2, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। और यहाँ पे जो आपका Z2 है कतई जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कतई जीरो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार Z1 बाई Z2 पर अगर आपका कॉन्जुगेट होगा तो ये भी अलग अलग और नीचे में आपका जीरो नहीं होगा। आइए अब समझते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण आप लोग क्लास 10th में भर भर के पढ़े होंगे, ठीक है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो समझिए इसका जनरल फॉर्म होता है हमारा, जनरल फॉर्म, ठीक है, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होता है, जहाँ ए जो होता है वो जीरो एकदम नहीं होना चाहिए। अगर यही जीरो हो जाए आपका, ठीक है, ये जीरो अगर हो जाता है
तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बी एक्स प्लस सी बचेगा फिर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का मतलब वेरिएबल पर, ठीक है, पावर 2 होना चाहिए। अब आपसे कहा जाए कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम है। इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं अपन, बताइए, 0x+c, ठीक, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 एकदम नहीं होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ, ठीक है, यहाँ a b और c ये आपका तीनों चीज़ रियल नंबर होना चाहिए, मतलब कि आपका रेशनल और इरेशनल नंबर होता है इसमें, राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का मान निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर, हम लोग x का मान निकालने के लिए -b ± √d डिवाइड बाई 2a, यही फार्मूला हम लोग यूज करते थे। जहाँ d बराबर क्या हम लोग लिखते थे, ठीक है, d बराबर हम लोग लिखते थे b² - 4ac, राइट है। अगर इसमें कहा जाए कि बताओ d का जो मान है, ठीक है, d का जो मान है बड़ा हो जाए, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाए, यानी 1 2 3 4 5 ये सब नंबर आवे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, x का जो वैल्यू होता है वो रियल तो होता ही है, ठीक है, रियल तो होता ही है, रियल नंबर तो आएगा ही, और साथ में अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट आपका जो है रूट से निकलेगा, ठीक है, अलग अलग वैल्यू निकलता है और रियल नंबर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ d का मान, ठीक है, यही अगर हो जाए 0 से छोटा, ठीक है, ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आवे, -1 -2 -3 -4, तो बताइए x का मान कैसा निकलेगा, x का रूट है और d का वैल्यू नेगेटिव, बताइए इसका वैल्यू क्या होता है। अगर नेगेटिव आ गया, -2 आ गया, तो फिर क्या होगा, ठीक है, 0 से छोटा हो गया, ये वैल्यू 0 से छोटा है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो इसका रूट से निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर देखिए d का वैल्यू अगर 0 हो जाए, यही पूरा 0 हो जाए, राइट है, ये 0 हो जाए, अगर मान लेते हैं 0 हो गया, बताइए, तो इसका वैल्यू 0, ठीक है, तो इसका जो रूट से निकलेगा ना, x का जो वैल्यू निकलेगा, रियल नंबर तो निकलबे करेगा, ठीक है, रियल वैल्यू निकलबे करेगा, साथ में इक्वल रूट से निकलेगा, इक्वल रूट्स निकलेगा, इक्वल रूट्स निकलेगा, राइट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए